गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 1 मैथ NCERT एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस दिए गए हैं, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर है तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। चल भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव f(x) बराबर क्या हो जाएगा? 2 बगल में चला आएगा, 2x माइनस 1 फिर dx ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 का 0। तो क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, 2 या 4 2x माइनस 1 पुट f(x) इज इक्वल टू 0 तो 4 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू कितना? 1/2। एक्सट्रीम पॉइंट मिल गया हमको 1/2। अच्छा, ये देखो, ये 1/2 है। आधा के बाईं ओर तो 0 भी हो सकता है ना, और दाईं ओर 1 भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? इस इंटरवल में x बराबर 0 लेंगे। f'0 क्या होगा भैया? इसी में रखिए 4 2 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 4, मतलब ये इस इंटरवल का साइन क्या आया? माइनस। अच्छा, f'1 क्या होगा? f'1 राइट इंटरवल में तो क्या हो जाएगा? 4 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 में से एक गया, प्लस 4 आ गया। कितना आ गया? प्लस 4। ये प्लस हो गया, ठीक। और इंटरवल में जब हम प्लस से माइनस से प्लस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? मिनिमा। क्या होता है? मिनिमा, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए कि कोई कर्व है ऐसे, इस पर एक पॉइंट ले लिया, इस पर एक पॉइंट ले लिया, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये देखो, ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो निगेटिव स्लोप होगा इसका, और लेस देन 90 है तो इसका पॉजिटिव स्लोप होगा। एक गर्त को बता रहा है। किसको बता रहा है? देख लो, जब हमेशा ग्राफ ऐसे आए तब जान लो मैक्सिमा, और जब नीचे की तरफ हो जाए तो क्या? मिनिमा। तो 1/2 क्या है? चाहिए 1/2 क्या है? 1/2 इज पॉइंट ऑफ माइनस से प्लस की तरफ क्या होता है? मिनिमा। क्या होता है? मिनिमा ना। तो ये 1/2 क्या है? इस पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो f1/2 ले लो। f1/2 इसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 2 इंटू 1/2 2x है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो क्या होगा? 1 1 1 2 2 2 1 जा 2 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, मतलब कितना आ जाएगा? 3। ये मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है। चलिए नोट करें इसको। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्या सेकंड पार्ट?
एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। ठीक है, अब जरा एफ डैश एक्स निकालें, क्या हो जाएगा 18x प्लस 12। ठीक, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या रखें 0, 18x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर -12/18। तो -2/3 क्या आया, x की वैल्यू क्या आई -2/3। चलो भाई, यह है -2/3, 1 से कम, तो ये 1 से कम है। इधर आएंगे तो -1 मिल जाएगा पॉइंट, अब इधर जाएंगे राइट में तो +1 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो अब क्या निकालें, एफ डैश -1 निकाल लेंगे। तो 18 इंटू -1 प्लस 12 क्या हो जाएगा -6। ये क्या है माइनस, ये जो लेफ्ट वाला इंटरवल है ये क्या हो गया निगेटिव, और एफ डैश +1 तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी ये क्या है पॉजिटिव। हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये -2.3 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। हेंस x is equal to -2/3 is point of minima। तो अब इस पर यह -2/3 ये मिनिमम वैल्यू होगी ये। अब आप इसमें लिख सकते हैं और आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। सॉरी, यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस लगा है 2 इधर आएगा, x - 1 पावर 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे x - 1 का तो 1 होगा, ये इतना आएगा। चलो, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखा हमने, तो -2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 क्या आया, x बराबर 1 आया। ठीक है, अब फिर सॉरी नंबर लाइन पर ये 1 ले लिया, 1 के लेफ्ट में 0 होगा, राइट में 2 होगा, कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कर लेंगे। चलो, एफ डैश 0 बराबर क्या होगा, तो 0 + 2 होगा, बोलो भाई। अब एफ डैश 2 बराबर क्या होगा, एफ डैश 2 1 -2 होगा, यानी प्लस से माइनस तरफ जा रहे हैं। तो क्या हुआ ये x बराबर 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू व्हाट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी पोमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हो गया। अब ये 1 निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ये। ठीक है, फोर्थ, मेरे ख्याल से फोर्थ आप खुद कर लें। फोर्थ देख लेते हैं 1 सेकंड में। फोर्थ इसका
जी एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स क्यूब प्लस 1, तो जी डैश एक्स बराबर व्हाट 3x स्क्वायर, ओके 3x स्क्वायर, और जी डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, 3x स्क्वायर बराबर 0, एक्स इक्वल टू 0। चलो भाई ठीक है, हमने पॉइंट यहाँ 0 ले लिया, इसके लेफ्ट में -1 लिया, राइट में +1 लिया, ठीक है। तो g -1 क्या होगा, g -1 जी डैश -1 सॉरी जी डैश -1 का स्क्वायर करेंगे 1 3 जी डैश 1 भी 3, यानी ये प्लस से कहाँ जा रहा है आपका, प्लस से प्लस की तरफ। तो 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इस पर न तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है न तो मिनिमम है, हेंस x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इस पर न तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और न ही मिनिमम है, ठीक बेटा, नोट कर लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वही, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मार्क एक्स प्लस 2 -1, ओके, मॉडुलस फंक्शन है आपका। देखिए कुछ टाइम तो निरर्थक मेरा जाएगा इसमें, लेकिन वो सार्थक है, इसको निरर्थक मत समझिएगा, ये मॉडुलस फंक्शन है। अच्छा बताओ, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग तोड़े भी हैं, तोड़ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर x की वैल्यू इसे -2 रख देंगे 0 हो जाएगा ना, -2 रख देंगे 0 हो जाएगा, अगर -1 रख दें तब 1 आएगा। इसे देखो x बराबर, अगर हम -1 रखें, मॉडुलस -1 + 2 1 क्या -1 अगर ये +2 कब तक रहेगा बताओ पहले, x + 2 +2 कब तक रहेगा, ये +2 कब तक रहेगा, जब x का मान जो है -2 हो तो 0 हो जाएगा ये ना, और अगर -3 लेते हैं तब पूरी वैल्यू इसकी -3 लेते हैं तब क्या होगा, -1 होगा, यही ना। इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू -2 से -2 पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन -2 लें, क्या लें, ग्रेटर देन -2, अगर x की वैल्यू -2 के बराबर या बड़ा ले लें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या x + 2 नहीं होगी, अगर -2 रख लेंगे 0 हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी -2, अगर -2 से बढ़ा लिए, क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगी, x + 2, अगर x की वैल्यू लेस देन -2 लें, जैसे -3 -4 -5 -6 ले लें, तो x + 2 वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। देख लो भाई, -3 + 2 -1 -4 + 2, इसी में रख रहा हूँ,
-2। ठीक, जब x की वैल्यू इससे छोटा ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, -2, -2 -1 वैल्यू दे रहा है ये। ठीक है, अब जब x की वैल्यू -2 से बड़ा, -1 ले लिया, -2 से बड़ा क्या होगा, -1, तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 2 बराबर क्या, बोल भाई 1। ठीक ना, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर x की वैल्यू -2 से के बराबर या 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव होगी, अगर -2 से छोटी होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और भाई 0 पर 0 हो नहीं रहा है, सर 0 का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है यहाँ पर, 0 का कोई प्रश्न नहीं है। अब बेटा अब हम लेंगे इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो f' बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 1 ना, f' बराबर 1। अगर x इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन -2 करते हैं तब भी f' बराबर कितना हो जाएगा, -1। मतलब कि f' का मान 1 और -1 आ रहा है। इसका मतलब हम कि ये क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं पा रहे हैं, यानी x की वैल्यू, भाई x की क्रिटिकल पॉइंट कब मिलेगा, जब f' बराबर 0 रखें। अब यहाँ पर अगर हम f' बराबर 0 रख देंगे तो 1 बराबर 0, इम्पॉसिबल। बोलो भाई, इम्पॉसिबल, मतलब वी आर अनेबल टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब प्रॉब्लम हो गई, क्रिटिकल पॉइंट ही हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करें। तो ध्यान दीजिएगा, जब ऐसे सवाल आए तो हम ऑल्टरनेट मेथड का उपयोग करते हैं। किसका, ऑल्टरनेट, वैकल्पिक व्यवस्था। चलो भाई, फिर है ऑल्टरनेटिव मेथड। क्या, ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड ये क्या है इसका, चलो भाई, ये हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन है यह कभी भी ये 0 से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, हमेशा ये मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमको यही लाना है, तो दोनों साइड में 1 को माइनस कर दें, तो मॉडुलस x + 2 - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 - 1, यानी मॉडुलस, इसका मतलब यह किसका मान है, ये f(x) का मान है। किसका मान है, f(x) का। जो f(x) की वैल्यू है ग्रेटर देन -1 होगी, f(x) की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1 होगी। इतना तो क्लियर हो गया कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो -1 से बड़ी होगी। क्लियर, -1 से बड़ी हो गई। अब हमको आंसर भी मिल गया। ठीक है, एक सेकंड हम इसका आंसर देखते हैं। सही है, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगा। इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हुई, मिनिमम वैल्यू -1।
और मैक्सिमम वैल्यू नन। भाई -1 से बड़ा तो इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे ना, तो नन। तो भाई आप कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ इसीलिए हमने -1 लिया, अगर इक्वल टू का साइन न लगा होता तो -1 न ले पाते। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हमको मिल गई क्या, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, लेकिन अब हम पोमी निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो भाई, ये तो क्लियर है कि f(x) बराबर कितना आया, -1। ये मिनिमम वैल्यू है बेटा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो f(x) बराबर क्या है, मॉडुलस x प्लस 2 -1 इक्वल टू -1, यानी मॉडुलस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x बराबर -2 रखते तो 0 हो जाएगा। ये x इक्वल टू व्हाट, -2। यहाँ मत सोचिएगा कि मॉडुलस फंक्शन कैसे टूटा, आप खुद ही सोचिए कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दें कि 0 हो जाए, -2। अब मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 इज व्हाट, पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, नोट कर लें प्लीज इसको। चलिए, सेकंड पार्ट है gx इक्वल टू मॉडुलस -x प्लस 1 प्लस 3। फिर वही समस्या होगी अगर हम मेथड से चलेंगे तो अगर ऐसा जो क्वेश्चन आया तो हमने कहा कि हमेशा अल्टरनेटिव मेथड का प्रयोग करिए। ठीक है, तो हम पता है हमको कि x प्लस 1 मॉडुलस x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस मॉडुलस x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब फिर यही लाना है हमको, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दीजिए, -x प्लस 1 प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बताओ 3 के बराबर या 3 से बड़ी, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसकी, मिनिमम वैल्यू 3, और मैक्सिमम वैल्यू 3 से बड़ी, मैक्सिमम वैल्यू कोई है ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू नन, कोई नहीं, आंसर हो गया। लेकिन हमको पोमी निकालना है, क्या पोमी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 3। चलो भाई, -x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 3, कैंसिल आउट, यानी -x प्लस 1 इक्वल टू 0, या x प्लस 1 इक्वल टू 0, या x बराबर -1। ठीक है, x बराबर -1 इज क्या, पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दिया है hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5। जानते हैं चाहे sin 2x हो, चाहे sin 3x हो, चाहे sin x हो, चाहे 10x हो, 1000x हो, इसका जो रेंज है -1 से लेकर के 1 तक है? बोलो भाई, -1 से लेकर के 1 तक, यानी 1 से छोटा, -1 से बड़ा, यानी जो sin 2x हमारा है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है, बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। कोई दिक्कत? बोलो भाई, सॉरी, कहाँ से बोलेंगे आप, बोल लिया करिए मेरे साथ। अब हमको यही लाना है। अब
इधर भी बीच में भी क्या करना है, 5 को जोड़ना है। अगर हम साइन 2x प्लस 5 लेते हैं तो लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 5 और लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5। यानी जो साइन 2x है 2x प्लस 5 है, इसको जगह साइन 2x प्लस 5 की जगह क्या लिख दें, hx की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 है। ठीक है, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है, अब यहाँ मिनिमम वैल्यू मिल गई हमको, मिनिमम वैल्यू -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई हमको +6। ये हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब हमको पोमा निकालना है, पोमी ना। चल, जब hx बराबर -2 -4 पोमी के लिए, तो साइन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -4। ठीक है, साइन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -4। साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, या -9 हो जाएगा। ये -9 साइन 2x की वैल्यू -9 आ रही है, और -9 यहाँ क्या है जरा बताओ कि 2x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ये तो छोटा हो गया यार, ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। तो क्या इसकी मिनिमम वैल्यू -4 नहीं है? लेट मी चेक द आंसर। आप लोग भी कूड़ रहे होंगे यहाँ पर जरा देखिए, ये +4 होगा, ये +4 होगा, ये +4 होगा। ठीक है, तो यहाँ +4 -5 हो जाएगा, यानी साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, -1। अब -1 किसकी वैल्यू होगी, क्लास 11th में आपको बताया गया होगा, अगर एक हम यूनिट सर्किल खींच लें, मतलब इसकी रेडियस 1 हो ना, इसका 1 0, इसका 0 1, -1 0, इसका 0 -1, और कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos x sin x, बताया गया होगा, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, cos x sin x। तो यहाँ sin x की वैल्यू -2 है, मतलब 0 π/2 पाई 3π/2। देखो भाई, अब कहाँ तक हम याद करेंगे इसको, तो साइन की वैल्यू कितनी है, 3π/2। यह साइन, यह बराबर क्या होगा, साइन 3π/2। साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो 2x इक्वल टू 3π/2, x इक्वल टू 3π/4, 3π/4। ये क्या हो गया, ये पोमी हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है पोमा। क्या निकालना है, पोमा। चलिए इसको मिला देता हूं, नोट कर लीजिए। पोमा, तो एच बराबर क्या होगा, 6। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, 6, यानी साइन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 साइन 2x इज इक्वल टू 1 साइन 2x इज इक्वल टू साइन π/2। बोलो भाई, यहाँ देखो, यहाँ पर cos x sin x, साइन π/2 का मान 1 होता है। अगर ठीक से नहीं पढ़े होंगे आप लोग 11th में तो गड़बड़ हुआ होगा। क्या तो रखिए, अगर अभी भी अगर ठीक से ना पढ़े हो तो 11 में जाइए,
ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अल्लेपन का पढ़ाया गया है, आप ही के मोबाइल में है, पढ़ लीजिए ठीक से उसको। यानी 2x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 4, ये क्या है, पोमा है। इसको निकालना नहीं था हमको, लेकिन निकाल दे रहे हैं इन फ्यूचर, आगे क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा निकाल दे रहा हूँ, कम नहीं निकाल रहा हूँ, मतलब जो पूछा है वो तो निकाल ही रहे हैं, हम एक पॉइंट और बढ़ जा रहे हैं पोमा और पोमी की तरफ, ठीक है। हाँ, नोट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आप स्वयं करें, 5th आप देख लीजिए कि एच एस इक्वल टू दिया है x प्लस 1, वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 एंड 1, मतलब कि -1 और 1 के बीच में, यानी जो वैल्यू होगी -1 और 1 के बीच में होगी, ये -1 और 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये दिख कैसा रहा है, कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन। क्या है, लीनियर इक्वेशन। इसका जरा हम ग्राफ खींचते हैं। चलो भाई, -1 लिया, +1 लिया, ये x है, ये x है, ठीक। 1 पर कितना होगा भैया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इधर क्या हुआ, -1 -2 चलेगा, इसकी जरूरत नहीं। 1 पर क्या हो जाएगा, 2, 1 पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आ गया 1 2, ठीक है। -1 पर क्या हो जाएगा, 0, ये पॉइंट हुआ। यानी आपका जो ग्राफ हुआ वो कैसा हुआ, जरा बताइए, ग्राफ ऐसा हुआ, स्ट्रेट लाइन आया। अच्छा, यहाँ ओपन इंटरवल कह रहा है, इसलिए ये पॉइंट तो हम लेंगे नहीं, और ये भी पॉइंट नहीं लेंगे। बोलो भाई, ये भी पॉइंट नहीं लेंगे। ये भी अगर मान लीजिए यहाँ ऐसे दिया होता -1 1, तब तो यहाँ -1 ले लेते, यहाँ +1 ले लेते, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरवल है, इसीलिए इसका हम, इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे। तो फिर कौन सा पॉइंट लें? कुछ लोग कहेंगे साहब मान लीजिए 1 नहीं है, मान लीजिए 1 नहीं, 1 के पहले हमने कहा कितना, कहा 0.99। आप में से किसी ने कहा नहीं सर 0.999 लीजिए, कोई कहा नहीं सर 0.9999999 लीजिए। मतलब ये क्रम चलता रहेगा, कभी टूटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। कुछ लोग इधर आ जाएंगे, कहेंगे ऐसा सर चलिए ठीक है 1 पर नहीं है, 1 के नज़दीक पहुंच रहे हैं। नहीं भाई, 1 के नज़दीक तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे -0.99 ले लीजिए सर, फिर वही बात, कुछ लोग कहेंगे -0.999 ले लीजिए। ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, मतलब वी कैन नॉट फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट। हम एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम कर लीजिए, एक्सट्रीम मैक्स ना, हम एक्सट्रीम पॉइंट को हम प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं इस इंटरवल में, ठीक है। ओपन इंटरवल में हम आप एक्सट्रीम पॉइंट नहीं पाएंगे लीनियर इक्वेशन के लिए। कैसा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो जब हमको ये एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे ही नहीं, तो क्या मिनिमम वैल्यू और क्या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नोट कर लें प्लीज। हाँ, तो आंसर क्या लिखेंगे, नाइदर मिनिमम वैल्यू ना मैक्सिमम वैल्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।